जानने की कोशिश की जा रही है। जो दुकानदारों की समस्या उसको लेकर अधिकारी भी बुलाए गए हैं और मौके पर फटकार भी लगाई जा रही है। अच्छी बात है। अंदर सम्मेलन चल रहा है। मिला क्या है विधायक साहब मौके पर अंदर जानने की कोशिश करेंगे। आइए जो अंदर जो अंदर जो अंदर जो अंदर सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि कांग्रेस वालों पे अकल नहीं है। बिल्कुल, मैं क्या सबको मैं क्या दुनिया कह रही है अकल होती वो खुद वो अपने आप कहते हैं पप्पू। वो अपने राष्ट्रीय जो नेता को खुद पप्पू कहते हैं। दुनिया पप्पू कहती है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। घर में अपना अब घर संभलता नहीं है उनको। उन्होंने देश 66 साल में क्या किया मैंने अभी बताया कि 66 साल की स्पीड और हमारी 10 साल की स्पीड। तो उनको उनकी अकल के हिसाब से वो काम करते हैं। उनके अपने प्रदेश के अध्यक्ष उदयवान जी की सोच आपने देख ली, उसके ऊपर क्या कमेंट्स करें। जिसको समझ ही नहीं है, बोलने की समझ नहीं है सामाजिक रूप से, तो उसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना। विधानसभा में अभी और ऐसे काम हैं जो भी और आने हैं। अभी आप बताएं 3 महीने ये अगले 6 महीने बाद फरीदाबाद में कितने काम होने जा रहे हैं, आपको लगेगा कि पहला फरीदाबाद और नया फरीदाबाद में कितना अंतर है। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें इस वक्त हम फैदाबाद में हैं और फैदाबाद के सेक्टर 7-10 के डिवाइडिंग रोड पर हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें अंदर मीटिंग चल रही है। विधायक नयन गुप्ता हैं जो दुकानदारों की जो समस्याएं हैं उसको समस्याओं को सुनने आए हैं। और आपको बता दूं 1 तारीख को पन्ना प्रमुख सम्मेलन है जिसमें तमाम हरियाणा के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े कहते हैं नेता, वो पहुँचेंगे। इसको लेकर अंदर मीटिंग की जा रही है। ये देखिएगा अंदर पूरे दुकानदार बैठे पड़े और देखिए पूरे लोग काफ़ी सारे हैं, इकट्ठे हैं काफ़ी। जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल के तौर पे मौका क्या है और किस तरीके से यहाँ पर समस्याएं भी है तो उनको जो है किस तरीके से निवारण भी कर रहे हैं। अधिकारी यहाँ मौके बुलाए गए हैं। फिलहाल के तौर पर जानेंगे कि क्या है। आपके साथ का सन 79 से जो व्यापार कर रहा है वो आपके बीच में है, कभी सुना नहीं होगा। हर व्यापारी की समस्या कोई बताने से पहले मुझे पता होती है। कोई भी बिल पास होता है पूरा पढ़ता हूँ उसको, हर जानकारी मुझे होती है। आपका एक बहुत बड़ा काम किया, किसी दुकानदार को धन्यवाद कहने नहीं आया, पता ही नहीं है किसी को, क्योंकि वो समझते अपने आप हो गया। सुनो भैया बात सुनो, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता था 330-31 का, लेते थे नहीं लेते थे? हर आदमी को लाइन लग के सब देते थे, बैलेंस शीट ला, सीए सर्टिफिकेट ला। जैसे ही मैं एमएलए बना मैं मुख्यमंत्री से मिला, मैं कहा मुख्यमंत्री जी मेरे कहने से एक काम कराओ, आप सारे हरियाणा से डाटा इकट्ठा करो कि 330-31 से सरकार को कितने पैसे मिलते हैं और कितनी रिश्वत मिलती है। रिश्वत मैं बता दूंगा, 3 गुना कर देना। तो आप समझिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली मेरी बात मानी और धारा जो 330-31 को विधानसभा से कानून को उड़ा दिया। अब किसी व्यापारी को 330-31 के पैसे जो हर साल दिए जाते थे वो अब देने की जरूरत नहीं है। किसी व्यापारी को पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने कराया, मुझे पता है कि हरियाणा में कानून बन चुका। तो ऐसे अनेकों अनेक काम हैं जो व्यापारियों को तंग जिससे परेशान होते हैं, वो सब मेरे संज्ञान में है, क्योंकि मेरे को 44 साल से व्यापार कर रहा हूँ। तो हर चीज़ की जहाँ तो तमाम देखिए जिस तरीके से विधायक साहब मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल में लोगों को समझाने को रहे हैं, दुकानदारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समस्या उनको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर JV SDO सब बुलाए गए हैं। देखिए वो देखिएगा समस्याओं को सॉर्ट करते हैं तो नो डाउट तालियां बजती है। इसी को लेकर अगर धन्यवाद नहीं कराना चाह रहे, पर आपको बताना चाहिए। हट जाए भाई साहब, हट जाए 1 मिनट। जो आपका अधूरा आपके अप्रूव्ड थे, अब परमानेंट अप्रूव हो जाएंगे आपके। वो किसी को पता नहीं है। मैंने कहा यार ये 1-2 आदमियों के एहसान में चले, प्रधान जी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं डरता हूँ इसलिए डरता हूँ। अरे डरना क्या, काला तेल का व्यापार कर रहे हैं हम लोग, किस लिए डरेंगे? व्यापारी पूरा टैक्स देते हैं। हरियाणा में भी, फरीदाबाद में भी चर्चा है आपकी। हमारे भाइयों को सबसे शरीफ विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता जी, सब चर्चा है। ये सच्चाई है जी, बिल्कुल। आप हमारे भाई हो और आप सबसे ज्यादा ख्याल रखते हो और सबको ये पता है कि कितने शरीफ हैं, कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी की भी बस चर्चा है। हर आदमी को ये पता है कि ना तो नरेंद्र गुप्ता जी पैसे लेते, ना किसी को लेने देते। इनको काम से मतलब है, काम करते हैं, काम की तरफ ध्यान रखते हैं। मैंने खुद आपको सड़कों पे घूमते देखा है जब सड़कें बन रही थी। तो ये कोई हर MLA नहीं करता। आप काम कर रहे हैं, सब लोग आपके साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अच्छी बात है, अगर विधायक साहब की तारीफ की जाती है, अगर कुछ काम की तारीफ है तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल क्या था, क्या मुद्दे थे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दुकानदारों की समस्याएं जानने पहुंचे हैं यहाँ पर, किसी क्या वजह क्या रही है? देखिए 7-10 मार्केट में मैं आज आया हूँ। 1 मिनट जी, 1 मिनट चुप हो जाएंगे, 2 मिनट के लिए। 7-10 मार्केट में मैं आया हूँ। यहाँ की
जो हमने कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्ट कराई थी उसमें कुछ दिक्कतें थी। सभी व्यापारी भाई आज आए हैं, इनकी जो समस्याएं वो जानी हैं, तो हम इन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी जल्दी इनको पूरा करेंगे। और 1 अक्टूबर को जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी ये कार्यकर्ता भाई बीजेपी के समर्थक हैं, बहुत से पन्ना प्रमुख हैं, इनको 1 तारीख को आने का आमंत्रण दिया है और इनको पूरा आश्वस्त किया है कि सरकार व्यापारियों के साथ है, कोई भी व्यापारियों की समस्या नहीं आने दी जाएगी। किसी को भी व्यापारी भाई को कोई समस्या है तो उसके मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, कभी भी वो आके अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। आज सुनने में आया था कि दुकानदारों की समस्या भी थी, उसको भी सॉर्ट आउट करने की बात की जा रही है। 100% दुकानदारों के सामने जो नाले के ऊपर में इन्होंने स्लैब रखी हुई थी, वो हिलती थी, उससे लोगों को चलने में डर लगता था, गिरने का डर लगता था। वो आज निर्णय हमने किया है कि उन स्लैबों को हटा के 8 फीट या 9 फीट की एक स्लैब, परमानेंट स्लैब डालेंगे, उसके पानी जाने के लिए होल्स करेंगे और इस तरह से पूरा मार्केट बहुत सुंदर बनाने का काम करेंगे। कई सारे लोगों ने बोला है कि वो समस्या भी नहीं, कई सारे लोगों ने नो डाउट आपकी तारीफ भी की है कि हाँ एक साफ़ सुथरा एक ईमानदार विधायक है। क्या जब लगता है कि जब जनता बोलती है तो फील आता है, क्योंकि कई बार जनता की आपको ताने भी मिलेंगे, जनता की वाहवाही भी मिलती है। देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी काम को रिकॉग्नाइज होता है, अगर कोई मैंने अच्छा काम किया, सरकार ने कोई अच्छा काम किया और हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे वोटर, हमारे भगवान उसकी तारीफ़ करते हैं तो अपने को अच्छा लगता है और उससे आगे और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन होता है। अब मैं वासुदेव जी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत शरीफ हमारे यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, वो सुख दुख में साथ रहते हैं। मैं हमेशा जब भी वो मेरे से मिलते हैं मैं कहता हूँ वासुदेव जी, आप मैं भी और आप में दोनों में समान गुण के आदमी हैं, पर थोड़ा सा जहाँ कोई गलत, मैं शरीफ जरूर हूँ पर मुझे जहाँ लगता है गलत काम हो रहा है तो वहाँ मेरा रूप आपने देखा है कि एक आपने जब देखा कि मुझे पता लगा 50 लाख रुपए के पौधे नहीं लगे और बिल पास होने जा रहा था, तो आपने देखा कि वो अगले 1 महीने के अंदर पूरे फरीदाबाद में वो सारे के सारे पौधे लग गए। तो सीधा सीधा वे अधिकारी आपकी शराफत को ना छेड़े हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो आपके माध्यम से वो सब अधिकारियों को पता है, पूरे हरियाणा को पता है कि नरेंद्र गुप्ता का काम करने का क्या स्टाइल है। वो काम करने पे विश्वास रखता है, क्वालिटी का काम। मेरा तो यहाँ क्षेत्र में अधिकतर क्वालिटी के ही काम होते हैं। विरोधी कहते हैं कि फरीदाबाद शहर में जो स्मार्ट सिटी का कुछ हिस्सा है सिर्फ वही चमक रहा है, फरीदाबाद को कुछ बनाने की कोशिश नहीं की। विरोधी कुछ पक्ष बोलते हैं। तो हमेशा उनके पास कोई और काम नहीं है। वो उन्होंने देखा है कि उनके बड़े भारी भरकम मंत्री थे, फरीदाबाद का क्या हाल हुआ था, इंडस्ट्रीज बाहर जा रही थी। आज आप देखिए, एक रोड हो तो बताऊं मैं आपको, YMCA रोड से लेके ये स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं है, 15A 16 स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं है, मेट्रो हॉस्पिटल स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं है। जितनी रोड बन रही है 14, 15, 16, 17 सारी फरीदाबाद की रोड बनेंगे। 3 महीने बाद आना आप विनीश जी, आपको पता लगेगा नया फरीदाबाद देखने को। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि फरीदाबाद का विकास नहीं किया, फरीदाबाद का विधायक साहब ने देखा तो बेड़ा गर्क कर दिया, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं। तो उनकी अपनी सोच है, उनके घर में अपना अब घर संभलता नहीं है उनको। उन्होंने देश 66 साल में क्या किया, मैंने अभी बताया कि 66 साल की स्पीड और हमारी 10 साल की स्पीड, तो उनको उनकी अकल के हिसाब से वो काम करते हैं। उनके अपने प्रदेश के अध्यक्ष उदयवान जी की सोच आपने देख ली, उसके ऊपर क्या कमेंट्स करें। जिसको समझ ही नहीं है, बोलने की समझ नहीं है सामाजिक रूप से, तो उसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि कांग्रेस वालों पे अकल नहीं है। बिल्कुल, मैं सबको मैं क्या दुनिया कह रही है, अकल होती वो खुद वो अपने आप कहते हैं पप्पू, वो अपने राष्ट्रीय जो नेता को खुद पप्पू कहते हैं, दुनिया पप्पू कहती है। मेरे कहने की जरूरत नहीं है। मर्यादा में बात करना चाहता हूँ। हम लोग अपने हिसाब से, समाज ने हमें चुन के भेजा है, हमारा दायित्व बनता है कि समाज हित में अच्छे से अच्छे हम काम करें, उसमें हम काम कर रहे हैं। और जब जनता उनको मान सम्मान देती है उन कामों को, तो निश्चित रूप से और तेज़ी से काम करने का बल मिलता है। फरीदाबाद विधानसभा में अभी और ऐसे काम हैं जो भी और आने हैं, अभी आप बताएं 3 महीने। देखिए, अगले 6 महीने बाद फरीदाबाद में कितने काम होने जा रहे हैं, आपको लगेगा कि पहला फरीदाबाद और नया फरीदाबाद में कितना अंतर है। देखा फरीदाबाद विधानसभा में देखा अक्सर जो सड़कें हैं वो RMC दिखती हैं, पहले था गड्ढों से भरी, लेकिन अब जहाँ से निकलते हैं वो RMC दिखती है। 6 महीने में सारी सड़कें बना देंगे हम। 14, 15, 16, 17 बनने जा रही हैं। अमनी मिलन चौक से सेक्टर 3 तक बनने जा रही है, गुडियर से सेक्टर 3 तक चौक बनने जा रही है, 4 लेन रोड बनाने जा रही है। डेवलप रोड के कंसेप्ट पे रोड बनेंगी। आप 6 महीने बाद 3 महीने में ही आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी। दुकानदारों से एक बार बस एक राय ले लूँ, दुकानदारों से क्या लगता है सर, एक बात बताइएगा, हाथ से काम सही हो रहा है? एक बार हाथ से बता दीजिए सर, बने एक बार हाथ खड़े कर दे, काम सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है जी, बढ़िया हो रहा है, एकदम बढ़िया हो रहा है जी, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, आज बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, खूब उम्मीद है बढ़िया ही होगा। हाँ, आगे भी उम्मीद है बढ़िया ही होगा। क्या कहना चाहेंगे सर, विधायक साहब पहुंचे थे, क्या कुछ समस्याओं को लेकर बुलाया था, क्या वजह क्या थी?
आज हमारे नरेंद्र गुप्ता जी विधायक जो फरीदाबाद से हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट करी थी, मार्केट की कुछ समस्याएं थी। लगभग 4 साल उनको विधायक बने हुए हो गए हैं। आज तक मार्केट ऊपर इन्होंने आज तक कोई फटीक नहीं करी, कोई किसी की वो आफत नहीं करी। पहले बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन इन्होंने 4 साल के अंदर मार्केट में रोड, वाईएमसी से देख लो और बाईपास तक देख लो, बहुत बढ़िया रोड बनाया। और मार्केट की जो थोड़ी सी समस्याएं रह गई हैं वो हमने लिख के दे दी हैं। बीच वाला डिवाइडर, बीच में लाइटें और एक टॉयलेट की समस्या और सफाई की समस्या, ये थोड़ी सी कमज़ोर है हमारी, ये विधायक जी को लिख के दे दिए। इन्होंने पूरा आश्वासन दिया, हम 7-10 मार्केट को कैनाट प्लेस बना के दिखाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से। आपकी नज़र में सीधा सीधा कौन सी ऐसी विधानसभा जहाँ लगता है कि हाँ ये ठीक हुई है हमारे फैदाबाद शहर में? अगर तिगांव की, फैदाबाद की, या NIT, बड़खल की, या बड़खल की, बल्लभगढ़ की बात करें, कौन सी विधानसभा आपको लगता है ये परफेक्ट हुई है अभी? फरीदाबाद विधानसभा आज नंबर 1 पे है। कहीं भी चले जाओ फरीदाबाद विधानसभा सबसे नंबर 1 पे फरीदाबाद विधानसभा। आप पूरा सर्वे करवा लो चाहे इसका। तो चलिए, ये दुकानदारों की राय है कि अगर हमारे फैदाबाद की अगर बात करें तो फैदाबाद विधानसभा की वही खासकर नंबर 1 की बात कराई जा रही है। वो विकास बोलता है, वो लोगों के काम बोलता है। सही बोल रहा हूँ अंकल जी? यस, बहुत बहुत बढ़िया। और आगे भी ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि आगे भी और इस तरीके के काम हों और विधायक जी हमारी जनता की सबकी बातें सुने और हमें टाइम टाइम पे और सुंदर बनाए फरीदाबाद को और चमका दे इस मार्केट को कि लोग कहें कि मार्केट है तो 7-10 की मार्केट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। नमस्कार।